वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन उससे पहले इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमारे मुस्लिम सोसाइटी की हर लड़की तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। कुछ मुस्लिम लड़कियां जो नासमझ और लापरवाह किस्म की होती हैं, जो बड़ी आसानी से भगवा लव ट्रैप का शिकार हो जाया करती हैं, वो गैर मुस्लिम लड़कों के बहकावे में आ जाती हैं और उनके 4 दिन के नाजायज़ प्यार में इतनी पागल हो जाती हैं कि वो अपने माँ बाप, भाई बहन और यहाँ तक कि अपने दीन इस्लाम से भी अपना रिश्ता तोड़ लेती हैं। उन्हें लगता है कि जिस गैर मुस्लिम लड़के के साथ कुछ दिनों से मैं नाजायज़ रिलेशनशिप में हूँ, वो मेरे लिए चाँद सितारे तोड़ कर लाएगा, वो मुझे दुनिया की हर खुशी देगा। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी जहालत और खाम ख्याली होती है। तुम्हें पता ही नहीं होता है कि आगे चलकर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। दर हकीकत तुम्हारे इस नाजायज़ रिलेशनशिप का फ्यूचर यही होगा या इससे भी बदतर होगा जो इस लड़की के साथ हुआ है। मैं एक मुस्लिम थी जरूर, लेकिन मैं हिंदू तो बनी। मैं पूरे रीति रिवाज से उसके साथ रहती हूँ, मैं पूजा करती हूँ। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे घर के लिए धर्म परिवर्तन अपना कर लो तो मेरे घर वाले तुमको अपना लेंगे। 7 साल वो मेरे साथ रहा है। उसने मेरा पूरा जिस्म तोड़ के रख दिया। उसने अपना जब मन हुआ जो हुआ वो उसने वो किया। अब उसको मैं मोटी लगती हूँ, बंदी दिखती हूँ, खराब दिखती हूँ, उसको खूबसूरत लड़कियां चाहिए। मैं क्या करूँ? मैं इस धर्म की भी नहीं बची, ना उस धर्म की बची हूँ। अब बोलता है जो हो गया सो हो गया। मतलब तुमने खाया पिया, मजे ले लिए और हाथ पोंछ के चले गए। जितने दिन उसका मन था मुझे यूज कर लिया। धर्म परिवर्तन हमने कर लिया, फिर उसके बाद में भी मेरे साथ में बहुत बुरा बुरा हुआ। इस मानसिकता को आप समझ रहे हैं क्या कि एक बीजेपी का नेता का बेटा कहता है कि तुम नहीं होती तो कोई और मुस्लिम लड़की होती, हमको तो बस बदला लेना था। मतलब कि एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करना, बच्चा पैदा करना और छोड़ देना, ये हिंदू पंडित के लड़के को मुस्लिम लड़की के साथ बदला लेना, पता नहीं क्या बदला लेना है। प्लीज मुझसे बोलता है कि देखो तुम मुस्लिम थी, मैंने तुमको हिंदू बना दिया, शादी कर लिया, बेटा भी करवा दिया, क्या कर लोगी तुम मेरा? अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, बेटा लेके घूमो, पंडितों का बेटा लेके घूमो, ऐसे बोलता है मुझसे। मतलब कि मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ? मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए, क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना सब कुछ छोड़ दिया है उसके लिए। मैं हिंदू बन चुकी हूँ, मैं पूजा करती हूँ, सारे त्योहार मनाती हूँ। हाँ, ये लोग ऐसा ही करते हैं। शुरू शुरू में अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और अपने कैरेक्टर को तुम्हारे सामने ऐसा पेश करते हैं कि तुम समझती हो कि मेरे लिए इससे बेहतर इंसान कोई हो ही नहीं सकता है, इससे अच्छा कोई मेरा ख्याल ही नहीं रख सकता है। और फिर जब तुम इनके प्रेम जाल में बुरी तरीके से फंस जाती हो, इनके लिए अपने उन माँ बाप को धोखा देती हो जो अपना खून पसीना एक करके 18-20 सालों तक तुम्हारी परवरिश करते रहे, उनकी इज्जत वक़ार को मिट्टी में मिलाकर दीन इस्लाम से मुर्तद होकर जब तुम इन दरिंदों के साथ चली जाती हो, तो जब तक इनका जी चाहता है तुम्हारे इज्जत वक़ार के साथ खिलवाड़ करते हैं, तुम्हारे जिस्म को नोच खाते हैं। और जब इन दरिंदों का मकसद पूरा हो जाता है तो फिर ये तुमसे अपना दामन छुड़ाकर या तो भाग जाते हैं या फिर तुम्हारे जिस्म के अलग अलग टुकड़े किसी फ्रिज या जंगलों से बरामद होते हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसी लड़कियों की वीडियोस सबूत के तौर पर मौजूद है जो भगवा लव ट्रैप का शिकार हुई और आज उनकी जिंदगी उस धोबी के कुत्ते से भी बदतर है जो घर का है न घाट। इनकी दुनिया तो तबाह हो ही गई और दीन से फिरने के सबब आखिरत भी बर्बाद हो गई। मैं अपने कौम की तमाम बहन बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि बहनों संभल जाओ, ये मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे लिए एक जाल है। खबरदार हो जाओ दुश्मनों के इस जाल से, अपने दुनिया और आखिरत की फिक्र करो, अपने और अपने माँ बाप की इज्जत व आबरू की हिफाजत करो और गैरों के बहकावे में आकर अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद हरगिज़ मत करो। एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं मेरा सपोर्ट करें तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए AR शिबली और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।